जय श्री राम दोस्तों। नमस्ते, कैसे हो? आज रामायण का दशरथ का प्रतिज्ञा पालन सुन के कमेंट में बताना किस किस को पसंद आई। रानी जी माँ महोत्सव की हो रही धूम 14 दिन से, लो उसका बदला लगे हाथ तुम उन कौशल्या सौतन से। वह एक एक दिन के बदले एक एक साल तक आह भरे, बेटा 14 दिन के बदले 14 बरसों वनवास करे। फिर भरत लाल इतने दिन में जनता के प्रिय हो जाएंगे, यदि राम हटाना भी चाहे तो हटाना उसको पाएंगे। तीसरे शीघ्र ही आते आ शीघ्र ही आने पर या राज्य राम ही पाएंगे, यदि 12 साल रहे वन में हक से बेहक हो जाएंगे। फिर 13 साल नहीं अच्छे, इस कारण 14 वाजिब हैं। कहती है मेरी सरस्वती 14 ही साल मुनासिब है। सब समझ गई सब जान गई, अब आग लगाओ वन में तुम। वह देखो संध्या होती है, बस जाओ कोप भवन में तुम। कर दिए वस्त्र सब तार तार, लटके मोती जंजाल हुए। बाली में झुमके उलझ गए, चोटी के बाल बवाल हुए। थी लाल मांग अब आँखों में, काजल ने काले गाल किए। श्रृंगार दान पर तेल पड़ा, कंघी ने दांत निकाल दिए। मिस्सी ने होंठ किए काले, भौं टेढ़ी कुटिल कराल हुई। सर की सारी सर की भूचाल, सांस की चाल हुई। वह पुष्पलता जैसी काया इस समय उजड़ हो गई है। दासी के हवा बदल से ही रानी पतझड़ हो गई है। फूले फूले सांझ को आए दशरथ राव, कैकेयी को देख कर बोले सरल स्वभाव। है प्राण पिए है या क्या, बोलो तो ढंग बेढंगा क्यों। बेभक्त फूल से मुखड़े का हो रहा मलिन रंग है क्यों। जिन आँखों ने हो त्रास दिया, वे आँखें फुड़वा दूंगा मैं। जो जीवा कड़वा बोली हो, वह जीवा कटवा दूंगा मैं। लटके मोती क्यों बिखरे हैं, मन मार मार क्यों मचला है। बढ़ गई मांग उलझन में हो का कुल रंग बदला है। क्यों कोप भवन में बैठी हो, क्यों भारी तुमको पल पल है। जो तुम्हें प्राण से प्यारा है, उसका अभिषेक दिवस कल है। उठो 16 श्रृंगार करो क्यों धूल दूषित हो रानी। क्या संकट है क्या पीड़ा है, क्या इच्छा है मांगो रानी। राजा के यह शब्द सुन खोले दोनों नैन, गहरी सांसें छोड़कर बोली रानी बहन।
मैं कौन तुम्हारी होती हूँ, क्यों मुझे सताने आए हो। मन में रखते हो स्वार्थ भाव, प्रत्यक्ष मनाने आए हो। इस जग में कौन हुआ किसका, सब मुंह देखे की चाहत है वही तुम्हारी प्राण पिए, जिससे पूरी अपनायत है। तुम कहते हो मांगो रानी, वा जान मान पर मिटती है। बिन मांगे मोती मिलते हैं, मांगे से भीख न मिलती है। अच्छा जो मांग शीश पर है देखिए मांग क्या देती है। बिखरे बालों को मांग सदा हाथों से बंधवा देती है। उत्तर में अपने कहा धन्य तुम्हारा ज्ञान, तुम अपनी ही मांग का करती हो अपमान। समान मांग का रानी जी, पूछो अपनी इन पटियों से। प्रीतम की प्रिया इन्हीं से हो, भरती हो इन्हें मोतियों से। ऐसे वैसे से मत मांगो, मांगो उससे जो पूरा हो। जो सदा मांग का प्रेमी हो, जो सदा बात का सच्चा हो। अच्छा या कविता जाने दो, बतलाओ तो क्या क्यों रूठी हो। तुम तो फूलों सी हंसती थी, इस समय क्या हुआ रोती हो। महाराज की बात सुनो उठ बैठी बेपीर, भौं पर बल आ गए और संभाले तीर। बोली तुम मेरे स्वामी हो, मेरा मन रखने वाले हो। रघुवंशी हो सतवंशी हो, प्रणबल करने वाले हो। राजेंद्र धर्म है पुरुषों का, जो कहते हैं सो करते हैं। प्राणवीर वही कहलाते हैं, जो प्रजा पर अपने मरते हैं। चाहे हो जाए मित्र शत्रु, चाहे संकट संसार पलट जाए। सिर कट जाए तो कट जाए, पर वचन नहीं जाने पाए। कुछ ध्यान तुम्हें है तुम पर है, मेरे दो दो वरदान प्रभु। वाही मेरे धन मुझको दो, बनते हो यदि धनवान प्रभु। राजा बोले बस यही इस पर यही याही स्वांग, इतनी लंबी भूमिका और जरा सी मांग। दो बर तो कोई चीज नहीं, जितने भी जी चाहे ले लो। मैंने सीखी है नहीं नहीं, जो भी मन को भाए ले लो। गरजे तो अति बरसे न बूंद, या सब धोखा में मुंह में है। जो कहा किया जो दिया दिया, बस एक बात मर्दों में है। रानी बोली व्यर्थ सब है नकली जोश, हो जाते हैं समय पर बड़े बड़े खामोश। कुछ क्रोध नहीं अपमान नहीं करती हूँ मैं उपहास नहीं। सच तो यह है मुझको तो अब पुरुषों का है विश्वास नहीं। चिकनी चुपड़ी बातें कह कर मुझ अबुला को मत बहकाओ। सच्चे गर हो हे रघुवंशी, सौगंध राम की खा जाओ। राजा बोले किस लिए बढ़ा रही हो रार, तुम्ही कहो मेरा रहा झूठा कभी व्यवहार। रानी बोली ठीक है यह शपथ महान, अब मुझको विश्वास है पाऊंगी वरदान। लो सुनो प्राणपति प्राणनाथ, वा थाती आज मांगती हूँ।
कौशल्यानंदन के बदले निज सुत को राज मांगती हूँ। ऋण जो कि दूसरा है मेरा, सो सुन लो कंपित मत होना। क्षत्रिय नरेश कहलाते हो तो सत्य से विचलित मत होना। राजा जो राम हो रहा है, वह राजा नहीं उदासी हो। कल ही से 14 वर्षों को तपसी बनकर बनवासी हो। प्राणेश प्यार सच्चा हो तो प्यारी के सम्मुख मुख खोलो। रणवीर अगर कहलाते हो तो बोलो एब मस्त बोलो। ओ शब्द या थे नहीं थे जहरीले बाण, किए जिन्होंने नपति के क्षण में व्याकुल प्राण। उन सीधे साधे राजा का मस्तक घूमा इन बातों से। पल भर को आंखें बंद हुई, सिर थामा दोनों हाथों से। मूर्छित होने को थे लेकिन सतबल ने बल तत्काल दिया। पृथ्वी पर गिरने वाले थे धीरज ने किंतु संभाल लिया। सोचाया फल है कर्मों का, अबला से अनुचित नहीं हुआ। या ही विचार कर रघुवंशी आसन से विचलित नहीं हुआ। नारी जब प्रकृति पीणी है, नाना प्रपंच कर सकती है, पर जागृत आत्मा के मन में भ्रम तिमिर नहीं भर सकती है। आधे क्षण तक मौन रहा, बोले दशरथ राय, रानी तेरे सामने कहता हूँ सद्भाव। सब पुत्र पिता को हैं समान, तू भी यह बात जानती है मुझे एक से राम भरत व त्रिभुवन नायक साक्षी है। पहला जो वर मांगा तूने वह नहीं हुआ है भार मुझे। मिल जाए राज भरत ही को उत्साह सहित स्वीकार मुझे। पर राम वनों में वास करे फिर वह भी 14 वर्षों को। इसमें क्या तूने सोचा है, मैं समझ न पाया भेदों को। रानी ले राज भरत जी को, पर और क्रूर व्यवसाय न कर। है राम गौ सा दया पात्र, उस पर इतना अन्याय न कर। रानी या क्या या तेरा पति जो तेरा पूज्य देवता है। इस समय पाँव पकड़ तेरे बस इतनी भीख मांगता है। तपसी होकर भी दूर न हो मुझसे आनंद धाम मेरा। मेरी इन बूढ़ी आँखों के आगे ही रहे राम मेरा। वाक्य नहीं थे भूप के, थे आकर्षक मंत्र, छिन्न भिन्न करने लगे रानी के षड्यंत्र। घटने वाली जो होती है वह घटना निश्चय घटती है। नारी जब हट पर चढ़ती है तो नहीं हटाए हटती है। कहने को तो इन बचनों ने पिघलाया कुछ रानी को, पर होनहार के पाले ने फिर जमा दिया उस पानी को। रानी तो राजी हो जाती, पर रोका कपट कतरनी ने। तत्काल बजाई कोने की दीवार किसी की कोनी ने।
देखा कुबरी है खड़ी हुई हुई, समझती हुई समझाती है यूं सैनों में। हाँ सावधान है समय यही, मत फंस जाना इन बचनों में। रानी सबली बोल उठी राजा याही आन, कहो डगमगाने लगे जब मांगे वरदान। दो वर जो मैंने मांगे हैं अब उनको बदल नहीं सकती, पड़ गई रेख जब पत्थर पर धोने से निकल नहीं सकती। यदि हृदय आपका दुखता हो तो एक उपाय सुझाती हूँ बूढ़ी आंखों के आगे ही वह रहे उपाय बताती हूँ। अब देश बात घर ही में है, कुछ पंचों में अपमान नहीं, तुम अपने मुख से या कह दो दूंगा पिछला वरदान नहीं। या सुनते ही उसी क्षण उबले कौशल राज बोले बस बस हो चुका जो होना था आज। ओ नीच बुद्धि वाली नारी ऊंचे से हमें गिराती है, जो सत्य हमारा जीवन है उससे तू हमें डिगाती है। हम सूर्य वंश की चादर में कालिमा नहीं आने देंगे, सुनती है सर्वस्व दे देंगे हम, पर वचन नहीं जाने देंगे। क्या उलझन है वरदान न दे तो धर्म हमारा जाता है, उस ओर राम बन जाता है तो प्राण सिधारा जाता है। बस अब कर्तव्य तराजू में दशरथ का जीवन तुलता है, उस ओर धर्म का कांटा बांट धरा, इस ओर प्राण का सौदा है। बेटे का प्यार दूर हो जा दशरथ इस समय धर्म पर है, ओ मोह पलायन हो तुरंत मेरा उद्यान कर्म पर है। ममता गर्क हो जा दिल में, दिल ठंडा हो जा पहलू में, ओ बूढ़ी आंखों की आशा जा तू भी सो जा पहलू में। रानी रानी क्या कहती है मेरा तो प्राण धर्म ही है, मैं क्या तू क्या संताने क्या सब कुछ बलिदान धर्म में है, धर्म पर है। रानी बोली सत्य का है जब यासन अवदेश, तो हाँ कहने के समय देरी क्यों अवदेश। सतबंदी था नृप हरिश्चंद्र जिसने सततजा न संकट में, जिसकी सच्चाई का चिराग जगमगा रहा है मरघट में। दूसरे महाराजा से भी थे जो नहीं सोचते हैं अपना, रक्षा पर एक कबूतर की खुद मांस तोलते हैं अपना। तीसरे हुए श्रीयुत दधीच जो सुयस दान कर लेते थे, जब आकर इंद्र मांगता है हड्डी अपनी दे देते हैं। मैं तुमसे हरिश्चंद्र जैसा राजघाट का वासना मांग रही, मैं तुमसे शिवदधीच जैसा हड्डी या मांस न मांग रही। मैं मांग रही अपना कर्जा जो देना तुमको वाजिब है, तुम हरिश्चंद्र के कुल में हो तो दे दो यही मुनासिब है।
राजा बोले, बंद कर अब यह वार्तालाप। उत्तेजित के हृदय में और न भर उत्पात। मेरा कुछ नहीं बिगड़ता है, तू जो मुझको ललकार रही। रानी तू अपने पाँवों से है अपने आप कुल्हाड़ी मार रही। तू आज नहीं है आपे में, जिस दिन आपे में आएगी उस दिन अपनी ही करनी पर सिर धुन धुन कर पछताएगी। अच्छा जो होना है होगा, उसकी न मुझे कुछ चिंता है। मेरा तो आज सत्य पर है, सत्य पर ही जो कुछ है न्योछावर सब है। रानी आंचल पसार कर जाले और दान भी ले राज और बनवास भी ले, बर भी ले और प्राण भी ले। या कहते कहते विकल हुए आ गई निराशा आशा में। चक्कर आया गिर गए वहीं हो गए अचेत अवस्था में। ज्यों ही सूर्योदय हुए राजसी साज, द्वारे पर धौंसे बजे। तिलक दिवस है आज, सब है पर यहाँ है तो क्या है। राजा है अब तक महलों में, टिमटिमा रहा है उसी भांति रजनी का दीपक महलों में। देखें तो सही भेद क्या है, मंत्री महलों में जाता है या क्या है। सन्नाटा है, निस्वस्त्र सभी को पाता है। पृथ्वी पर देखा राजेश्वर मछली की भांति तड़पते हैं। जब आंखें कुछ खुल जाती हैं तो राम राम ही रटते हैं। इतना ही नहीं और देखा वस्त्रों के टुकड़े टुकड़े हैं। पटका है कहीं कहीं पगड़ी, माला के मोती बिखरे हैं। या भी अब लोका सिरहाने के खड़ी है बाघिनी सी। वह भी श्रृंगार विहीना है, भयदायिनी विकट पिशाचिनी सी। वह दृश्य देख मंत्री सुमंत हैरान हो गया। महलों में आया तलाश में राजा की, आप खो गया महलों में। कुछ देर रुका संभला, पूछा के से माता या क्या। बाहर दुंदबियां बजती हैं, इस जगह नजर आता या क्या। रानी बोली, राम को लाओ यहाँ तुरंत, तभी विदित हो जाएगा कारण तुम्हें सुमंत। चलता है पर सो गए पाँव न देते साथ। उदय हुआ था पुरी में सुख का पूर्ण प्रताप। महलों में थी अभी तक दुख की काली रात। मंत्री ने जाकर कहा, उठे शीघ्र सुखकांत। आए माँ के सामने रामचंद्र सानंद। देखा मूर्छित हैं राजपिता, माँ की भ्रगुटी है चढ़ी हुई। मानो शिकार जिस जगह पड़ा है वहीं शिकारिन खड़ी हुई। आदर्श पुत्र ने धूलि प्रथम माता के पाँवों की ली, फिर पास पिताजी के आकर रज उनके चरणों की भी ली। बोले, हे पिता हुआ या क्या, क्यों तुमको मूर्छा आई है। क्या किसी
क्या किसी रोग ने घेरा है या कोई विपदा आई है। मंत्री मंत्री माता माता या मंत्री मंत्री माता माता या ऐसे क्यों अकुलाए हैं। क्या मुझसे कुछ अपराध हुआ जो मेरे पिता रिसाए हैं। वीणा के स्वर की तारा या मीठी झनकार पहुंची नभ के कान में बन जीवन आधार। कुछ आया चेत खुली आंखें फिर एक श्वास मुख से निकला। धीरे धीरे अब ओंठ हिले हे राम शब्द मुख से निकला। बेटे की प्यारी छवि निहार अच्छी प्रकार भर ली आंखें। आशीष आंखों में दे फिर बही बंद कर ली आंखें। केकेई ने तब कहा राम इधर दो ध्यान। मैं जो कहती हूँ उसे सुनो लगा कर कान। तुम बार बार हो सोच रहे किस दुख ने इन्हें दबाया है। इसका कारण बतलाने को मैंने ही तुम्हें बुलाया है ज्ञात तुम्हें तुमने इनको अत्यधिक प्रीति है ममता है या उसी मोह का चक्कर है जो इनकी बुरी अवस्था है। 2 वर देने का वचन मुझे अब देश्वर ने था दिया दे रखा। जब समय हुआ तब मांग लिए जो कुछ भी मुझे मांगना था। मांगा या तिलक भरत को हो 14 वर्षों वनवास तुम्हें। या सुन नप मूर्छा बंत हुए इच्छा थी रखे पास तुम्हें। पर हुआ वही जो होना था पूरी न हो सकी इच्छाया। तुम अपना धर्म समझते हो तो शीश चढ़ाओ आज्ञाया। मंत्री ने जब यह सुना कंपित हुआ शरीर। वही भूमि पर गिर पड़ा हो अत्यंत अधीर। मन ही मन मुस्का पड़े राम सच्चिदानंद। हाथ जोड़ कर मात से बोले आनंद कंद। बड़भागी वह बेटा है जो पितु माँ का आज्ञाकारी है। माता यदि यही आज्ञा तो जिंदगी पवित्र हमारी है। हम इतने बड़े हुए फिर भी याद खेद सदा ही रहा हमें। माता या पिता किसी ने भी आदेश न कोई दिया हमें। निश्चय है आज स्वर्ण अवसर आज्ञा हमको देती है माँ। है आज हमारा अहोभाग्य हमसे सेवा लेती है माँ। हम स्वयं विचारा करते थे थोड़ा सा समय बनों में दें। तब जानेंगे हम दुख क्या है जब जीवन दुखी जनों में दें। सच कहते हैं तिलक बहुत ही भार हमें। वह भरत प्राण प्यारे को हो इसमें आनंद अपार हमें। हाँ चिंता कुछ है तो या है पितुबर की आज अब व्यथा इतनी। अचरज है क्या इतने पर ही है इतनी बुरी दशा इनकी। नमस्कार दोस्तों, हाय फ्रेंड, कैसी लगी आप सबको कमेंट में बताना। शेयर करना, नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना और जय श्री राम।